सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 59 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। पर्वत का समानार्थी है पादप, कूट, आगार या फिर खन। पर्वत शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कूट। क्वेश्चन नंबर 61 है विरोध का विलोम है। विरोध मतलब किसी का अपोज करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा समर्थन करना या सपोर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर द जो है समर्थन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है आनंद का पर्यायवाची है। आनंद मतलब हर्ष या खुशी, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रमोद, आमोद, प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 63 है इंद्र का पर्यायवाची है महेश, पुरंदर, देवासुर या महिषुर। तो दोस्तों देखिए, इंद्र के पर्यायवाची अमरपति, देवराज, देवपति, सुरेंद्र, अमरनाथ, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, देवेश, वासव, सुरराज, मधवा, मेघराज, सुरेश, पुरंदर। तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं तरंग का पर्यायवाची है। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए काया, छीड़, प्रतिकृति और उर्मी दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उर्मी। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो पावक, अनिल, वैश्वानर, कृषाणु दिया है। अनल होता है, अनिल नहीं होता। अनिल का मतलब वायु हो गया, तो ये पर्यायवाची नहीं है अग्नि का। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? पुष्कर, दिव, श्रांति या फिर व्योम। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, श्रांति। बाकी पुष्कर, दिव, व्योम ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? महाश्वेता, वीणा पाणी, भारती या पद्मा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, पद्मा। पद्मा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पर प्रभाकर, दिनेश, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, निशाकर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? ललाम, चारु, मंजूषा या मंजुल। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मंजूषा। मंजूषा सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। तो प्रश्न सूचक यहाँ पर आप देखिए साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर द, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो आपको पता अंतस्थ ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? य, र, ल और व। तो यहाँ पर आप देखिए व भी दिया है, ल भी दिया है, र भी दिया है, लेकिन यहाँ पर ब दे दिया है, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा, ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का या एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो राइट आंसर हो जाएगा एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। क्वेश्चन नंबर 73 है वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 74 है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास करना, तार्किक योग्यता का विकास करना, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। लेखन शिक्षण मतलब लिखना, लिखने का कौशल। तो बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा लिखने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं ह्रस्व स्वर कौन सा इसमें से नहीं है? तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ ये तो है, लेकिन बड़ा आ ये दीर्घ स्वर में आता है। क्वेश्चन नंबर 77 है द्विज शब्द का अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी टेट की दृष्टि से भी। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है। तो ऑप्शन द जो है इनमें से सभी ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है चित्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 79 है। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर है लेखन शिक्षण में करते हैं हम मॉन्टेसरी विधि का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 80 है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। तो पर्वत शब्द घन, आगार, कूट या पादप। तो अभी आपने देखा भी है कि कूट शब्द जो है ये पर्वत का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। विरोध शब्द का विलोम है। ये भी अभी आपने देखा है कि विरोध का जो अपोजिट है वो होता है समर्थन। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। अहि शब्द का अर्थ है सर्प, शार्दूल, नृप या फिर भौरा। तो राइट आंसर है सर्प यानी कि सांप। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। स्थावर शब्द का विलोम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। पार्ट 1 में भी आपने देखा होगा, राजन सीरीज मैंने पढ़ाई है उसमें भी आपने देखा होगा। दोस्तों सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय, सारे अतलग उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे ऐप्स अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो आप सारे विषयों को देखते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, तो ये भी विशेषता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। तो ये क्या है, यही देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। क्योंकि शिरोरेखा का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे, ऐसे हमने भा लिख दिया और शाह पर आ की मात्रा लिख के छोड़ दिया, अगर हमने शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया तो ये पूरा शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो शिरोरेखा यही ऊपर वाली रेखा होती है जो हम शब्द लिखने के बाद खींचते हैं। ठीक है, और एक वर्ण संकेत से सिर्फ एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। का लिख रहे हैं हम तो इसको का ही पढ़ेंगे। कहीं हम इंग्लिश में इस तरह केक पढ़ते हैं, कहीं काइट पढ़ते हैं। ठीक है, तो के को ही हम का भी कह रहे हैं, सी को भी हम का ही उच्चारण कर रहे हैं। तो जो इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है वो हिंदी में नहीं होता। का को का ही पढ़ेंगे, खा को खा ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। वर्णमाला का आशय है शब्दों के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से या शब्द रचना से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो 52। देखिए दोस्तों 2017 में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। अयोगवाह कौन है इसमें से, विसर्ग, अल्प प्राण, महाप्राण या संयुक्त व्यंजन। तो राइट आंसर है विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। ड़ और ढ किस प्रकार के व्यंजन है। तो ये उच्छिप्त व्यंजन है, इसे इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2018 के एग्जाम में आप देखिए ये सभी प्रश्न पूछे हुए, इसीलिए मैं कहती हूँ सीरीज को अच्छे से पढ़ करके जाइए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो पाती है। अब देखिए सा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर दंत। तो देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि क वर्ग का कंठ होता है और च वर्ग का तालु होता है। ठीक है, तो इचु यशा नाम तालु में जो ये वाला श होता है शलजम वाला, इसका भी उच्चारण होता है, तो ये तालु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। आनंद का विलोम है विष, विषाद, अवनी या फिर अर्पण। तो आनंद, हर्ष, इसके अलावा खुशी। तो हर्ष का होता है विषाद अपोजिट, तो यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा विषाद। क्वेश्चन नंबर 92 है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो श्रृंगार कैसे लिखते हैं, याद रखिएगा इस तरीके से लिखते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है श्रृंगार। तो ऑप्शन नंबर सा जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसको आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। द्विज शब्द का अर्थ है दांत, पक्षी, ब्राह्मण या इनमें से सभी। मैंने आपसे कहा था कि द्विज शब्द एग्जाम में बहुत पूछता है, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 2019 में भी जो प्रश्न पूछे हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। नूतन शब्द का विलोम है। नूतन मतलब नया होता है, तो पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पुरातन। नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन। क्वेश्चन नंबर 95 है। यह वर्ण है उत्क्षिप्त, अंतस्थ, संयुक्त या फिर ऊष्म। तो या, रा, ला, व ये क्या है? ये चारों ही क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन व जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेखन, शीघ्र लेखन, देख कर लिखना या सुलेख शब्द लिखना। तो सु मतलब सुंदर, लेख मतलब लिखना, यानी कि सुंदर लेखन। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो आपको पता है कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है ये चारों ही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और जो छ है वो क और श से मिलकर के बना हुआ है। जो त्र है ये त और र से मिलकर बना हुआ है। जो ज्ञ है ये ज और इया से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ज और इया से मिलकर बना हुआ। जो स्र है ये श और र से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 पे आने से पहले फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर विषय का आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही सारे के सारे बहुविकल्पीय और अति लघु तीर प्रश्नों को हमने सॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों की अच्छे से तैयारी करिए। हर एक विषय की हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अति उत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक या अन्वय, इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है अति उत्तम ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे जो प्रश्न थे वो खत्म हो गए बहुविकल्पीय। तो आप लोग सारे के सारे विषयों को देखिएगा, सारे विषयों को अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सारे विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टेक्ट नंबर भी है। इस पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करके आप सारी समस्या अपनी बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को पूरा का पूरा देखने के लिए। सारे विषयों को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए। चैनल से बने रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर की करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।